नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ, जहां सूबे के मुखिया चाहे जितनी योजनाओं का शिलान्यास कर दे या फिर विकास कार्यों का पिटारा खोल दे, पर भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली के चलते आज भी प्रदेश की जनता को विकास सिर्फ कागजों में ही देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक नमूना बांदा जनपद में देखने को मिला है, जहां जल संस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते नहरों के विकास कार्य को आए करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आया है। जनपद को 1.5 करोड़ रुपए नहरों की साफ सफाई व मरम्मत को शासन से मिला था, पर 1 दर्जन से भी ज्यादा नहरों में कोई कार्य नहीं हुआ और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए भ्रष्ट अधिकारी यमराज से कम नहीं है। वहीं शिकायत पर लखनऊ से आई जांच टीम द्वारा भी क्लीन चिट दे दी गई है। और तो और अधिकारियों ने तो शासन को भेजी अपनी रिपोर्ट में 100% कार्य पूर्ण होने का भी दावा किया है। इतना ही नहीं, हाल ही में बांदा की नहरों का निरीक्षण कर सिंचाई मंत्री ने नहरों की सफाई करके सीएम साहब को टैग भी दे दिया था, पर नहरों की वास्तविक हालत कुछ और ही है, जो कि अपनी जुबानी खुद ही बयां कर रही है। पेश है नहरों की बदहाली और करोड़ों के घोटाले पर बांदा से हमारे संवाददाता कासिद अली की ये खास रिपोर्ट। बांदा में नहरों की सफाई और मरम्मत के लिए शासन द्वारा भेजे गए 1.5 करोड़ भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और नहरों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि साल के आखिरी तक नहरों की साफ सफाई व मरम्मत का कार्य पूरा हो जाए, जिससे किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए शासन ने 1.5 करोड़ की धनराशि भी उपलब्ध कराई थी, पर नहरों में लगने वाला पैसा अधिकारियों में भी बट गया, जहां कागजी कार्यवाही में क्लीन चिट व 100% ओके दिखाया गया है। जनपद में 1 दर्जन से भी ज्यादा नहरें ऐसी हैं जिनको अभी तक छुआ तक नहीं गया। जनपद में घड़ी चांदपुर, जारर माइनर, सिरोसा, पहाड़पुर, तरखरी, खोई अजीतपुर, पतरहा कोठी, जारी माइनर, अच्छाया माइनर, मुंगुस माइनर और सेमरी माइनर खुद ही अपने विकास बयां कर रही हैं। इन नहरों में पेड़ पौधे लगे हैं, नहरें टूटी पड़ी हैं। बरसात में पानी खेतों में घुसकर फसल बर्बाद कर देती है, पर अधिकारियों की आंखों में शायद पट्टी बंधी हुई है, जिसे उनको कमियां दिखाई नहीं दे रही हैं। इतना ही नहीं, जब कोई शिकायत करता है तो लखनऊ से आई जांच टीम भी सड़क किनारे की मरम्मत हुई 100 मीटर की नहर देखकर क्लीन चिट दे देते हैं। और तो और सिंचाई मंत्री कार में बैठे बैठे ही नहरों को चमकता देख सीएम साहब को टैग कर देते हैं, लेकिन इन सभी खानापूर्तियों का नतीजा किसानों को भुगतना पड़ता है। आइए अब हम चलते हैं इन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी नहरों पर। सबसे पहले चलते हैं पहाड़पुर माइनर और तारकरी माइनर पर। आप खुद देख सकते हैं कि नहरों की हालत कैसी है। और अब हम आपको सुनाते हैं इन क्षेत्र के किसानों का गुस्सा। स्थानीय किसानों का कहना है कि यहाँ कई वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई है। वो सभी किसान परेशान हैं, जहाँ बरसात में हजारों बीघा पानी आता है जो कि खेतों में घुस जाता है। कम से कम अगर यहाँ सफाई या मरम्मत नहीं हुई है, 10 इंच की पाइप ही डाल दी जाती तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। किसानों का कहना है कि यहाँ अधिकारी कभी कभार आते हैं और खानापूर्ति करके चले जाते हैं। उमाकांत जी, ये जो नहरों का हाल है बांदा की, क्या है, किस तरह की हाल है? सर, अब आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ तो खुदाई नहीं हुई 3 साल से। खुदाई भी अगर आज बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट साफ सुथरा कर गए, उसी तरह जंगल खड़ा रहता है। हम लोग निकालते हैं तो उसकी सफाई खुद करवाते हैं अपने पैसे से जी। और मिट्टी भी खुदवा के फेंका जाते हैं, दरिशी नहीं करवाते हैं, मिट्टी हटवाते हैं वहाँ से जी। तो किस तरह से नुकसान होगा आप लोगों का? नुकसान हमारा ये है कि अब हम अपने खेतों नहीं जा पाते हैं। उसी के नहर आ गई तो खेतों में पानी भर रहा है। हाँ। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे पास। तो अधिकारी जो दावेदारी कर रहे हैं, अधिकारी गलत दावेदारी कर रहे हैं। कभी कोई जांच नहीं होती? कोई जांच नहीं हुई, इसमें किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई। उधर से कुछ दूर खुदाई हो गई, इधर से कुछ दूर खुदाई हो गई, पूरा बीचों बीच का पूरा सेंटर छोड़ देते। तो क्या लग रहा है, भ्रष्टाचारी फूल है, उसमें क्या कमी है? जारी है। थैंक यू। मेरा नाम प्रमोद सिंह है। प्रमोद, इस नहर की क्या स्थिति है? स्थिति इसकी गड़बड़ है। अगर पानी आएगा तो खेतों में डायरेक्ट जाएगा। ये नहर नहीं जाना है इसको। तो ये तो सफाई की है इन लोगों ने। तो सफाई की आप ही देख रहे हैं कैसी सफाई है इसकी। हाँ। उसमें मिट्टी भरी पड़ी है पूरी, थोड़ी थोड़ी निकाल दिया बस मशीन से। आगे की क्या पोजीशन है? सब जगह इसी तरह की पोजीशन है। कोई भी मिट्टी नहीं निकाली कोई गई? मिट्टी नहीं निकाली गई, इसी तरह थोड़ी थोड़ी निकाली गई है बस। क्या नुकसान होगा आपका? नुकसान क्या होगा, पानी आएगा तो पूरा पानी जाके खेतों में जाएगा, तो नुकसान होगा। कौन सी नहर है ये? जरर माइनर है। थैंक यू। ये जाती है झाड़ी की पुरवा। अच्छा, बड़ो खर बुजुर्ग झाड़ी का पुरवा आता है। अच्छा, जब पानी आता है चाचा तो फिर क्या परेशानी होती होगी? फिर
पानी जब ज़्यादा आता है तो यहाँ से उफला के जाता है। यहाँ की किसानों की फसलें नष्ट होती हैं। फर्स्ट नष्ट होती हैं। नष्ट होती हैं। जब वहाँ सफाई नहीं है तो यहाँ से उफला के गया तो नहर वहाँ किसान का नुकसान हो रहा है आगे। अच्छा। आओ लेकिन अधिकारी तो कहते हैं हम सब कुछ करा दी ने, सब ठीक है। कुछ करा दिए तो कहे कैसा होता है। फूटी तो पड़ी है हर जगह। ये देखो ना कि फूटी पड़ी है, कैसे यहाँ पड़ी है। और आगे बढ़ के देखो तो वहाँ कैसा दिख रहा है। यहाँ पीछे तब देखो तो कैसा दिखाएगा आपको। सब बेकार है। जब मौके में जाके पहुँच के देखे तब तो जी कोई अधिकारी आते नहीं है। नहीं कोई आता। आइए अब हम चलते हैं खोई अजीतपुर, तेहरा माइनर, कड़ीपुर नहर और जानपुर माइनर और किसानों व स्थानीय लोगों से बात करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि नहरें हमेशा से ही सूखी पड़ी हैं, कभी भी मरम्मत नहीं हुई है। अधिकारी कभी कभार आते हैं, बैठे बैठे जांच हो जाती है, जहाँ से नहर कमज़ोर है वहाँ से पानी आता है और उनकी फसलों को नष्ट कर देता है। किसानों ने बताया कि 1.5 साल पहले नहर में मिट्टी की थोड़ी बहुत खुदाई हुई थी। नहरें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं, जहां किसानों का कहना है कि नहर में कोई काम नहीं होता है, हर तरफ कटान पड़ी है। नहरों के दोनों किनारों में मरम्मत कर दी जाती है, जिससे अधिकारी आते हैं और किनारे का निरीक्षण करके क्लीन चिट दे देते हैं। बाद आपकी अब नहर आ जाएगी तो किस तरह से नुकसान होगा आपका? सफाई तो हुई है, नुकसान तो होना ही, बहुत नुकसान होगा। क्या किस तरह से? सब जो है ये सब खराब हो जाएगा। कैसे खराब होता है? ये पीला पड़ जाएगा, मतलब जो है सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है अभी तो पानी नहीं आ रहा है। जब पानी जब हमारा लग जाएगा तब पानी आएगा तो जो है सड़ेगा ही। नहर तोड़ के निकल जाता है खेत में पानी जी, पूरा उफला जाता है नहर, टूट जाती है। खुदाई नहीं होगी तो उफलाएगा तो है। खुदाई नहीं हुई इस कारण है जी, अगर गहरा हो जाएगा तो पानी हजारों बीघा का पानी उधर से आता है। अब यहाँ भर जाएगा, ये खेती में यहाँ से कहीं वहाँ से फूट जाएगा, कहीं यहाँ से फूट जाएगा। एक कम से कम 10 इंची पाइप पंपी इसमें पड़ जाए तो ये स्थिति नहीं होगी। क्या किया उन्होंने? जेसीबी से उठा के फोड़ देते हैं बस और क्या। एक तो पंपी नहीं डाल सकते। पहली बात तो इसको पक्की होना चाहिए, जितना होगा उतना पक्की होगा तो फूटने की स्थिति भी नहीं आएगी। बस ये दिक्कत है। और क्या करते हैं? पैसे निकाल के बस वो हो जाता कि काम जो हो गया। अच्छा, तो सफाई नहीं हुई? सफाई कहाँ होती है साहब, सफाई होती तो क्या दिक्कत। आप लोगों को तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। आप लोगों की फसलें भी बेकार हो जाती हैं। अब हमारी खेती नहीं है, आप लोगों की जैसे मजदूरी कर लिया तो खा लिया, नहीं तो क्या देखते हैं, किस तरह से देखते होंगे कि किस तरह से नुकसान होता है किसानों का? हाँ जी, यहाँ से पानी जाता है साहब तो वहाँ फसल नष्ट हो जाती है। इधर पूरे ऐसे बूढ़ जाता है, पूरा डूब जाता है जी। अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, नहर नहीं बनाई इन्होंने। नहर साहब बनी है लेकिन अब वो हिसाब की सफाई नहीं होती है। कुछ नहीं हुआ जी, वो तो पुरानी नहर बनी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने नहीं बनाई है, सब पट्टी अट्टी डाल के बढ़िया सही कर दिया। मशीन लगी तो कहाँ गई। बेवकूफ़ बना रहे हैं ठेकेदार। कर्मचारी भी है जो देखने आता है, नहीं बारात का जो देखने नहीं आता। वहीं बैठे बैठे जांच करता रहता है। बैठे बैठे जांच करते हैं बस। अब आज से 15 दिन वो 1 महीना पहले कागजों में दे दिया था कि 96% बुआई हो गई है। तब यहाँ कहीं भी रकबे में धान पड़ा था, तो कागजों में अखबार में दिखा दिया गया कि नहर को भी जैसे जिनके खेत हैं ये सब यहाँ कटी थी। ये जो यहाँ कटी थी तो अब जैसे हम लोग यहाँ से निकलते चलते हैं तो हम ही जैसे भी बुला के डलवाते हैं ना, तो बाकी क्या है, अब आएंगे दिखा अपन कागज। आप अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। तो सुरक्षा इसलिए करनी पड़ती है कि हमारे यहाँ भर जाता है, खेत बर्बाद होते, किसानी खेत बर्बाद हो रहे हैं, अब इन्होंने नुकसान होता है आपका। इन्होंने 4 घंटे चलवाई थी पिछले साल अपनी मशीन, खुद के पैसे से, अपने पैसे से। हाँ इन्होंने पैसे। और हमने आगे डलवाई थी, ये भी यहाँ डले थे। अब जैसे मिट्टी साहब वो विशर्मा काट गए हैं एक दिन, वो भी यार भाई 2 तक का, फिर वहाँ से कुछ साफ किया है। बीच बीच में है कि जो देखने आए कि नहीं भाई सफाई हुई है। अब मिट्टी खोदने के लिए कह रहे थे, 1.5-2 महीने हो गए, बस अब जो हुआ हो। ये यार ठेकेदार हमेशा इसी तरह पैसे खा जाते हैं भैया, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खा जाते हैं। और 2 साल पहले भी ऐसी इस तरह हुआ था। और पानी आएगा तो सब खेत खराब हो जाएंगे, पूरे खेत। पानी ना आए नहर में। अब 2 साल पहले क्या हुआ था? 2 साल पहले क्या हुआ था, इसी तरह अड्डा बड्डा साफ, ये तो कुछ इस बार तो कुछ साफ हो गया था। हाँ, और 2 साल पहले आए थे तो अड्डा बड्डा साफ किया था, बस चले गए छोड़ के। ऐसे हर साल ही चाहिए था। अरे आगे नहर की पट्टी जाम है, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल जाम। जब आप देखने निकल नहीं जाएंगे सकते आप, बीच से निकल के चले जाओ, नहर की पट्टी खत्म।
और ये पानी कैसे निकालते होंगे? ये तो दावेदारी कर रहे हैं कि हम पानी निकाल। पानी नहीं निकलता, सब खेतों में भर जाता मैं है। बता दूं साहब आपसे, धान की फसल होती है चाहे खाली जिसकी है। सरकार आए, हाँ सही चाहे है। जिसकी सरकार आए, भ्रष्टाचार न कम हुआ न कम होना। अभी तो आपने बांदा की नहरों की जमीनी हकीकत देखी व किसानों की जुबानी सुनी। अब हम आपको दिखाते हैं जय की जुबानी, जहां उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है। जय गरुण देव का कहना है कि बांदा से निकलने वाले माइनरों में काम कराया गया है। शासन की जांच लखनऊ से आई थी, अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, जल्द ही सौंपी जाएगी हो सकता है, पर काम कराने के बाद भी नहरों में कमी आ गई हो, उनकी जल्द मरम्मत कराई जाएगी। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अरविंद पांडे का बयान है कि उन्हें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। नवंबर में टेंडर हुए थे, नया संचालन 10 से 23 जनवरी तक होना है। जिन नहरों में कमियों की शिकायत आ रही है उनकी मरम्मत कराई जा रही है। वहीं 1.5 करोड़ का बजट शासन ने भेजा था, उनमें कार्य चल रहा है तथा 3 तरह की जांच होती है जिनको सौंपा जाएगा। वहीं जब नहरों की दुर्दशा, भ्रष्टाचार और करोड़ों की घोटाले की जानकारी के लिए बांदा के मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए अपना पलड़ा झाड़ते हुए जांच का हवाला दे दिया। छोटा नाम हूँ। छोटा साहू। हाँ, छोटा सा। कौन सा गांव है ये? ये तो खोही है। हाँ मतलब यहाँ पर, लेकिन मैं जो है तो पतरहा है इस बगल। हाँ तो हाँ। पतरहा ये कौन सी नहर पे आप खड़े हो? ये खोही खोही में। खोही में है। क्या यहाँ सफाई हुई है कभी? सफाई यहाँ नहीं भाई, हमारे हम यहाँ तक 1 साल से नहीं भाई सफाई। कै साल से? ये भर बनो रहो 3 साल इतनी पट्टी भर। 3 साल पहले? हाँ 3 साल पहले बस। उससे तब से कुछ नहीं हाँ, हुआ? कुछ नहीं। कितनी जगह से नहर टूटी है? ना हर तनिया से टूटी हमारी ख्याल माउट तो नहीं। हाँ टूट। अच्छा, नुकसान क्या क्या होता है? नुकसान यह है कि फसल में गेहूँ की फसल में नुकसान तो होता किसी नहर तुम्हारा आ गया तो नुकसान तो होता। कभी अधिकारी चेक करने नहीं आते हैं? हाँ हाँ, यहाँ नहीं को हुआ होता चेक कर। मेरा नाम रामजी भाई है और मैं गांव दलपापुरवा का निवासी हूं। और चूँकि मैं आज अपनी नहर में आया था तो मैंने कहा देखूं नहर की क्या स्थिति है। तो मैंने देखा कि इस नहर में लाखों रुपए हर साल मुझे लग रहा है सफाई के नाम पर पास होता है, परंतु यहाँ सफाई नहीं होती है। आज ही मैंने एक जेई साहब से बात की, मैंने कहा कि क्या नहर की सफाई का कोई बजट है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ भाई साहब बजट है और आपकी नहर पूरी साफ़ हो गई है। मैंने कहा मैं तो नहर में ही हूँ, देख लेता हूँ। तो मैं लगभग तकरीबन गांव से 8 किलोमीटर के आसपास मैं इस नहर में घूम चुका हूँ, ये कहीं भी साफ़ नहीं है। और मैंने उनसे यह भी जाना कि भाई इससे पहले भी सफाई हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ कई बार सफाई हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो लाखों रुपए सफाई के नाम पर आता है वो पूरा केवल अधिकारी अपने रजिस्टर में जो है उसको सफाई कर लेता है और पैसे को अपनी जेब में डाल लेता है। तो ये स्थिति है इस नहर की। और मुझे लग रहा है कि जब से मुझे याददाश्त है तब से इस नहर में आज तक पानी नहीं आया है। हम कभी सुना करते थे कि हाँ इस नहर में भी कभी पानी आता था और नहर से खेती होती थी, लेकिन इधर 10 सालों से तो मुझे याददाश्त है ही 10 सालों से यहाँ कोई पानी नहीं आया है और ना ही मुझे लगता है कोई सफाई हुई है। रामपाल जी, कौन सी नहर है ये जो जिसके बारे में बता रहे हैं आप? पैगम्बरपुर माइनर है। हाँ, क्या बता रहे हैं? मतलब वहाँ खुदाई नहीं भाई है। हाँ पुलिया तक भाई, आगे वाली पुलिया है वहाँ तक बाकी है। सब पूरा नुकसान होगा? हाँ नुकसान है ही है। बताओ ना क्या नुकसान होगा? वहाँ नुकसान का होगा जब पानी नहीं पहुँचाता, बस एक से फूट फाट के बराबर हो जाता है। कब से नहीं हुई सफाई? मतलब बहुत पहले से, पहले पिछली बार खुद होता है तो नहीं खुद है। अभी आप 3 साल बता रहे थे? 12 साल जो खुदाई भाई है बम्बा की, तो मतलब वहाँ तक नहीं भाई। आसो भी ये खुदाई भाई है पुलिया तक भाई, वहाँ नहीं भाई। तो क्या नुकसान होता है? पानी नहीं पहुँचता है। पानी पहुँचता ही नहीं? पानी नहीं पहुँचता, सब ये इधर उधर भाग जाता है, वहाँ जब खुदाई नहीं आता कहाँ। नहर की क्या पोजीशन है? भाई अगर सफाई करा दें तो थोड़ी चल के बस बीच में ऐसे पाओ रहा जन हो गया सफाई। अच्छा, हाँ बेवकूफ़ बनाते हैं ठेकेदार। सफाई नहीं हुई? सफाई से बड़ी बड़ी हो जाती है बस दिखावटी के हो, बस। आगे आगे, हाँ पीछे नहीं करते। क्या नुकसान होता है उससे फिर? पानी भरता है खेत में, उपलाता है जहाँ सफाई में भाई। हाँ पता सकती है। अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए आता नाली साफ करने के, नहर साफ करने का। खूब जाना चाहिए। हाँ, अधिकारी खूब खा थी कहीं की जो उन्हें सफाई हो गई। अब मजदूर के सुबह पैसा पड़ो, हम को ये हम नरेगा में कर, मजदूरी नहीं मिली है हमारी, क्या करें? बेवकूफ़ बना रहे हैं सब। तो ये कौन सी नहर है? गढ़ी चांदपुर नहर के पास में है। अच्छा, तो भाई साहब ये बताइए कि ये जो नहर है इसमें किस तरह से काम हुआ है? यहाँ पर अभी तो कोई काम नहीं हुआ इस साल, हाँ, ऐसे पड़ा है।
किस तरह से नुकसान होता है आप लोगों का? नुकसान है, हर जगह कटान पड़ी है, ना कोई पुराई हो रही है पट्टी की, और ऐसे खुला पड़ा है। जब अब बरसात वो छूटने वाला है नहर, तब आ जाएगा नहर तो कटा पड़ा है, सब फसल नष्ट हो जाएगी, भर जाएगा। ये हर साल होता है आप लोग? यहाँ कुछ सुधार नहीं होता? जी अभी कुछ, लेकिन अधिकारी तो बता रहे हैं कि हमने सारी नहर बना दी, सब बढ़िया है। जैसे बता रहे हैं कि रोड के किनारे थोड़ी बहुत करवा दिया, 100 मीटर इधर 100 मीटर उधर, तो रोड से देख लेना अधिकारियों का भी आना नहीं है यहाँ। जी भाई कहाँ गांव में थोड़ी देखने आते हैं। हाँ। वो तो वहीं मेन रोड से देख लिए, ये तो साफ है। आगे तो मेन रोड के पास 100 मीटर इधर 100 मीटर उधर करवा दिया, बस देखने को हो गया कि भाई साफ हो गया नहर पूरा। सब खेल है जी। सेल्ट सफाई के, तो उस टेंडर में कार्य की क्या स्थिति है? नवंबर में टेंडर हुए थे और उसको हम लोगों का जो रवि का नहर संचालन है 10 जनवरी से 23 जनवरी तक होना है। 10 जनवरी के पहले सारे काम समाप्त किए जाने हैं। अभी भी जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कहीं पे कुछ नहरों के टेल पोर्शन में जो है सफाई बची हुई है, वहाँ पे हम लोग करा रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि 10 तारीख नहर चलने से पहले ये सारे काम ख़त्म कर लिए जाएँ। जी, सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि आपके विभाग में जो कार्य की प्रगति की रिपोर्ट है जो शासन को भेजी जा चुकी है कि आपके 100% कार्य पूरे हो चुके हैं, इस पर क्या कहना है? 100% कार्य की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, बट स्टिल अगर कहीं से कोई शिकायत आती है टेल पोर्शन में कहीं पे कुछ काम रह गया है तो उसको हम लोग प्राथमिकता पे उसको मैं स्वयं देखता हूँ, और अगर कहीं कहीं पे कुछ 100 मीटर या 200 मीटर रह गया है किसी नहर पे तो उसको काम 10 तारीख से पूर्ण करा लिया जाएगा। सर, हम लोगों ने बात करी है, जैसे आपके जेई हैं जो गरुड़देव साहब, उनके क्षेत्र में कई जगह हम लोगों ने बात की, नरैनी हो चाहे वो तिंदवारी का क्षेत्र हो, कई ऐसी नहरें हैं जहाँ 2-2 साल से 1.5 साल से कोई काम ही नहीं हुआ, कभी कोई गया ही नहीं। और सर इनके ऊपर आरोप है कि बस आगे पीछे का काम करा देते हैं, समझ रहे हैं सर? जी। और पूरा पैसा निकाल लेते हैं मेट की मिलीभगत से। जो भी मेरे संज्ञान में जिन नहरों की कंप्लेंट्स आती हैं उसको मैं स्वयं तत्काल मौके पे जाके देखता हूँ, और अगर काम कहीं पे छूटा हुआ है तो उसको कंप्लीट कराया जाता है। ये कहना कि बिना काम किया है पैसा जेई द्वारा निकाल लिया जाता है, ये सरासर गलत है। जो भी मेरे संज्ञान में नहरों की कंप्लेंट्स आती है उसको स्वयं मैं तत्काल मौके पे जाकर निस्तारित करता हूँ और ये सुनिश्चित करता हूँ कि वहाँ पे जो है जो भी जिस प्रकार की भी शिकायत है उसको तत्काल दूर किया जाए। सर नहर कितनी तारीख को शुरू होने वाली है? 10 जनवरी से 23 जनवरी तक चलनी है। आज 7 तारीख है जी, मतलब 7 तारीख की रात है सर। जी। क्या आप 2 दिन में इतनी सारी नहरें साफ करा? जो भी मोस्टली काम समाप्त किया जा चुका है, जो भी अगर थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स कहीं पे बची हुई हैं उसको 2 दिन के अंदर समाप्त कर लिया। साहब वहाँ पे पूरी नहरों में पूरा कचरा हम लोगों ने 1.5 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। आप मुझे पर्टिकुलरली नहर का नाम बताएं, मैं स्वयं कल जा करके देखूंगा। आप मुझे नहर का नाम तो बताइए कम से कम। सर कितना इसमें वो आया था, कितना बजट खर्च? इसमें 1,51,00,000 रुपए का बजट आया हुआ था और अभी तक जो है जब तक काम समाप्त नहीं हो जाएगा, और इस पूरे सिल्ट सफाई की 3 स्तरों पे जांच होती है। माननीय समस्त विधायकों से प्रमाण पत्र लिए जाते हैं इस बात के कि उनके विधानसभा में समस्त कार्य जो है मानक के अनुरूप हुए हैं। इसके अलावा मुख्यालय से टीम आती है, वो जांच करती है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स है जो वो जांच करती है। उसके बाद मार्च में जाकर के भुगतान होता है। तो अगर इन 2 महीनों में भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की कंप्लेंट्स आएगी तो हम उसको दूर कराएंगे। किसी भी प्रकार का भुगतान से संबंधित कोई ऐसा वाकया नहीं प्रकाश में आएगा कि बिना काम के पेमेंट हुआ है। सर 2 दिन बाद नहर शुरू हो जाएगी, पानी चलने लगेगा, बहने लगेगा खेतों में, लोगों की फसलें खराब होंगी, इस पर क्या कहना है? फसलें कभी भी नहीं खराब होती हैं। जो नहर हमारा चलाया जाता है वो मांग के अनुरूप चलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि नहर पिछले ही वर्ष आपको मैंने अवगत कराया था और वीडियो भेजे थे, नहर फूट गई थी और लोगों के खेत भर। इस साल अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो आप तत्काल मुझे बताएं। इस साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं से भी नहर टूटने की घटना ना हो। आपके द्वारा कार्य कराए गए हैं तो कौन सी साइडों में कार्य कराए गए हैं और कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं? हमारे यहाँ बांदा ब्रांच से निकलने वाली माइनरों के काम कराए गए हैं। जी। तो उसमें ये सिल्ट सफाई का काम कराया गया है। जी। तो जिन नहरों में लिया गया था लगभग पूर्ण हो गया। कहीं पानी वानी भरा था तो उसके लिए जो है काम कराया जा रहा है अभी। जी। नरैनी क्षेत्र में भी आपका है? जी, नरैनी क्षेत्र में भी वो भी सारे कार्य नरैनी क्षेत्र में भी है हमारा। जी। शासन में जो आपके द्वारा रिपोर्ट भेजी गई वो 100%
नहीं किस का रिपोर्ट की रिपोर्ट नहीं, भेजी? जांच हो गई है, लेकिन रिपोर्ट अभी कितने हमारे यहाँ लोगों की जांच से टीम आई थी? यहाँ 2 लोगों की टीम आई हुई थी। यहीं की थी, लोकल स्तर पे या लखनऊ से? लखनऊ स्तर से आई हुई थी टीम जी। जांच तो कर गए हैं? जांच कर गए हैं अभी। अब रिपोर्ट अपना उनका बनाना है, जो भी बना है अभी। लेकिन हमारे कैमरे में आपकी जो साइडें हैं जो सफाई कराई गई हैं वो तो बिल्कुल ज्यों का त्यों धरी है, वो तो कहीं सफाई हुई नहीं है। आगे की 100% हेड पे और पीछे पूंछ पे टेल पे 100% किए गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं पानी वानी भरा था तो वो रह गया है, तो अभी काम उसको कर रहे हैं लोग जी, उसको पूरा करा रहे हैं। 5 तारीख तक, दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था। नहीं, 5 दिसंबर तक हाँ पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ पानी ज़्यादा भरा था या नहीं हो पा रहा था तो उसमें काम। जहाँ हम लोगों ने बनाया है पूरी सारी अच्छा, नहीं तो अब सूख गया होगा तो वो सब काम कराए जा रहे हैं, पूरा कराए जा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, यहाँ के कुछ ठेकेदारों ने अनऑफिशियली बात की है कि गरुड़देव साहब हेड और टेल की काम करवा लेते हैं जी, उसका 10% नहीं, काम ऐसा का नहीं, फीसदी का मुनाफा दे देते हैं, उसके बाद पूरा पैसा रख लेते हैं। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब गलत बात है, सब झूठे आरोप लगा। जी, झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी आपने देखा बांदा जनपद नहरों की दुर्दशा और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट का जीता जागता आंखों देखी हाल। इससे तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे सीएम साहब के अधिकारी किस तरह सबकी आंखों में धूल झोंकते हैं और करोड़ों रुपया आपस में बांटकर क्लीन चिट और 100% कार्य संपन्न की रिपोर्ट भेजते हैं। इससे क्या यही माना जाए कि पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब है, या फिर नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी के चलते विकास कार्य केवल कागजों तक ही सीमित है। देखना यह होगा कि विभागीय सचिव, मंत्री और खुद सीएम साहब इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कैसे लगाम लगाते हैं और क्या कार्यवाही करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बांदा से कैमरा पर्सन माजिद अली के साथ कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।